अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उकाशा। आज हम एक बहुत ही मिसाली इदारे में मौजूद हैं और यहाँ पर हम पढ़े लिखे लोगों से सवालात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि आजकल जो उलमा और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के आपस में इख्तलाफात चल रहे हैं, उनमें सही कौन है और गलत कौन है और इनकी बुनियाद क्या है और वो किसको सुनना पसंद करते हैं। और यूथ जब उनको कोई मसाइल दीन के बारे में दरपेश होते हैं तो वो यूट्यूब पर किस आलिम को सुनना पसंद करते हैं और किस आलिम को सर्च करते हैं। आइए, यूट्यूब पर आजकल एक स्कॉलर हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब, बहुत ज़्यादा वायरल जा रहे हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? यार अगर देखा जाए मैं तो मोस्टली उनको ही सुनता हूँ। उन्होंने बहुत ज़्यादा रहनुमाई की है, जो कि उन्होंने एक हमें मिसगाइड किया जा रहा था कि ये फ़लानी चीज़ ऐसे है, फ़लाँ ऐसे है, बाबे हैं वो ये। उन्होंने हमें एक इस्लाम का जो असल पहलू था ना वो हमें दिखाया। मेरे नज़दीक तो वो एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मैं उनको बहुत सपोर्ट करता हूँ। मेरे नज़दीक वो आला आदमी है। अस्सलाम वालेकुम है। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, अगर आपको दीनी मसले में कोई मसला दरपेश हो तो आप यूट्यूब पर किस आलिम को सुनना पसंद करते हैं? ज़्यादातर डॉक्टर इसरार अहमद, उन्हीं को सुनते हैं क्योंकि वो बहुत अच्छे आलिम हैं। और इसके साथ साथ जो मुख्तलिफ हैं जैसे डॉक्टर तारिक जमील हो गए या मुस्तफ़ा, उनके बारे में भी सुना। अगर आपको दीनी मसला कोई दरपेश हो तो आपने यूट्यूब पर किसी आलिम को सुनना हो तो आप किस आलिम को सुनेंगे? देखिए, दीनी मसला किस नौइयत का है सबसे पहले तो वो देखा जाएगा। यानी कि मैं सिंपल जाके कोई एक आलिम को नहीं सुनता, मुख्तलिफ राय देखता हूँ, हर आलिम की उसमें राय देखता हूँ, फिर जो एक कंक्लूजन मैं निकालता हूँ उससे। ऐसे अगर आपको किसी एक आलिम के बारे में पूछा जाए, मतलब आप जब सब देखते हैं तो उनमें से आपको कोई ना कोई एक अच्छा भी तो लगता होगा ना? जी जी, बिल्कुल अच्छा लगता है। और इसमें मैं इंजीनियर साहब का नाम लूँगा कि उनका भी मैं देखता हूँ और काफ़ी अच्छी रिसर्च है उनकी। स्कॉलर हैं, आज की यंग जनरेशन को काफ़ी वो इम्पेक्ट किया है उन्होंने और उनका काफ़ी अच्छा असर है हमारी यंग जनरेशन पे, तो उनको मैं सुनता हूँ। हमारे मुआशरे में जो दीनी फिरके बने हुए हैं, बहुत ज़्यादा इख्तलाफात हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्यों इख्तलाफात इतने ज़्यादा हैं? असल तो जो इख्तलाफात हैं वो तो मुताले की कमी लगती है और कुछ चीज़ों का आसान हो जाना भी इसमें बड़ा एक हद तक उन्होंने असर दिखाया है, जैसे कि हर किसी की यूट्यूब और इन चीज़ों पे पहुंच है। और उनसे ये होता है कि जो हमारी आजकल की नौजवान नस्ल है, मैं भी इसमें खुद ही शामिल हूँ, तो ये किताब से दूरी है असल में जो आप ये पूछें। तो असल जो इख्तलाफात को अगर आप कभी मुराजत करें आप किताबों की तरफ, तो उसमें भी आप देखिएगा उनके अंदर उनकी जो इख्तलाफात करने का तरीका है वही बड़ा और है। उसमें ये शिद्दत पसंदी नहीं है, उसमें गालम गलोच नहीं है, लान मलून का सिस्टम नहीं है। उसके अंदर बड़ा एहतमाल, बड़ा वो खूबसूरती के साथ इख्तलाफ करते हैं उसके अंदर। अगर आपने यूट्यूब पे किसी आलिम को सुनना हो, कोई मसला दरपेश हो, तो आप किस आलिम को सुनना पसंद करते हैं? मैं बाबा खादून से रिजवी साहब को। तारीख में हम ये चीज़ देखते आ रहे हैं कि जब भी कोई आलिम उठता है या कोई डॉक्टर या कोई इंजीनियर उठ के दीन की तबलीग शुरू करता है तो आम जो उलमा हैं वो उनकी खिलाफ वर्जी करते हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जैसे डॉक्टर इसरार अहमद साहब हैं, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब हैं, इनके बारे में वो कहते हैं कि इनका काम नहीं है, एक प्लम्बर है या वो डॉक्टर है तो इनका काम नहीं है दीन की तबलीग करना। इसके बारे में क्या कहेंगे? भाई देखें, सबसे पहले कि जो भी उठता है दीन की तबलीग कोई भी कर सकता है। हम सब मुसलमान हैं, जैसा कि डॉक्टर साहब हमें खुद फरमाते हैं कि दीन और ये नबी पाक की अरशाद है कि नबी पाक आरिफ में फरमा गया मुझसे एक हदीस सुनो वो आगे पहुंचा दो। इससे हमें साबित होता है कि हर इंसान दीन का काम कर सकता है। बाकी इख्तलाफ वो तो हर इंसान को, वो तो जब इस्लाम की तारीख देख लें शुरू से सब अकराम का भी इख्तलाफ अपने में इल्मी इख्तलाफ था, वो सब का होता है। लेकिन आप आज के दौर में जैसा कि आपने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की बात की है, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का जो पॉइंट ऑफ व्यू है ठीक है, उनका बहुत बातें उनकी ठीक है, मतलब कि उस इसके अलावा जो असल इख्तलाफ जो उलमा कराम उनके साथ करते हैं, ज़्यादातर उलमा कराम जब इख्तलाफ करते हैं, देखें जब भी इल्मी इख्तलाफ होगा, जब भी आप बात करेंगे उसके अपोजिट बात करेंगे, वो भी आपको अपोजिट बात करेंगे, तो इख्तलाफ तो बनता है, शुरू से हो रहा है। लेकिन आजकल तो आप समझ रहे हैं कि फतवे वगैरह तो शुरू से आते हैं, हर इंसान के खिलाफ फतवे आते हैं, लेकिन उन फतवों का मेयार वो सारा तो हमें देखना चाहिए कि कौन सा बंदा क्या काम कर रहा है, उसका काम कैसा है। ये तो लोग जो सुनते हैं वो बेहतर जानते हैं वो क्या सुन रहे हैं, उसके मतलब कि उनको कुछ बेहतर लग रहा है तो वो सुन रहे हैं ना। कुछ लोग कहते हैं, मतलब उन्हें कुछ लोग सुनना पसंद करते हैं, वो कहते हैं हदीस अच्छी बयान करते हैं, रवायात अच्छी, लेकिन जो उनका अंदाज है वो ठीक नहीं है, उससे बाद लोगों का इख्तलाफ है। देखिए, इसका जवाब इंजीनियर साहब खुद भी दे चुके हैं।
कि अपने अंदाज के ऊपर वो अपना जॉब इसका रिकॉर्ड करवा चुके हैं, आप बेशक वो देख लें। और दूसरा ये कि वो एक अफेक्टिव अंदाज है, एक सच्चा आदमी है वो बंदा, ठीक है। और जब इंसान फिर देखें आप लोग सब तमाम उलमा ने जो मोस्टली हैं उनके खिलाफ महाजराई की हुई है, तो फिर एटलीस्ट थोड़ा सा तो रिएक्शन बनता है उनकी तरफ से, ठीक है। बाकी अगर आप दूसरी उनकी वीडियोस देखें बयान वाली, नमाज की उन्होंने बताया है अहमियत या मुख्तलिफ सहाबा की अहमियत, तो उनका वहाँ पे बयान जो है बिल्कुल मुख्तलिफ है। जब वो इनको रिबटल करते हैं इन उलमा को, तो वहाँ पे थोड़ी सी सख्ती आती है और मेरे ख्याल से वो तकाजा है इस चीज़ का। और आजकल बहुत ज़्यादा उनके बारे में मुखालफत हो रही है, लोग कह रहे हैं इन्होंने गुस्ताखियाँ की हैं, ये किया वो किया, इसके बारे में क्या? यार वो देखे ना, हर चीज के दो पहलू होते हैं, एक उसका पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है, ठीक है। अगर कोई भी इंसान अगर फेमस होता है, ठीक है, और उसके जो होते हैं ना दुश्मन, वो भी उसके साथ ही ऊपर बढ़ते जाते हैं। इसलिए उन्होंने उसको डिग्रेड करने के लिए ये काम तो करना ही था। अगर उसने की है तो उसको सजा होनी चाहिए, वैसे उसने कोई नहीं की। जो कि मैंने उसका वीडियो देखता रहता हूँ, वो जो बात हक है, जो सच है वो करता है, और वो ही अच्छी बात है। जो हक है वो ही फैलाना चाहिए। मैं तो ये कहूँगा कि वो सब फेक है। हमारा आजकल कहा जा रहा है कि उन्होंने गुस्ताखी की है नबी सल्लम के बारे में, सहाबा के बारे में, इसके बारे में क्या? देखिए ये महज बेबुनियाद इल्ज़ाम है, ठीक है। इनको उर्दू लुगत नहीं आती, ठीक है। और उन्होंने वैसे भी डायरेक्ट वो बात नहीं की, उन्होंने एक यहूदियों के रेफरेंस से वो बात की है, यहूदियों के जो आलिम थे उन लोगों के रेफरेंस से बात की। इवन अब यहाँ पे देख लेंगे कारी खलील साहब जो है, उनका भी वही अल्फाज दूसरे अंबिया के बारे में उन्होंने यहूदियों के रेफरेंस से बोले। तो ये कोई किसी किस्म की गुस्ताखी नहीं, बस ये लोगों का असल मकसद ये है कि इंजीनियर को किसी ना किसी तरह उसका रोका जाए, उसको ख़त्म किया जाए, जो है उसको बैन लगाया जाए, या उसको इंजीनियर साहब को जो है यूट्यूब से हटाया जाए या उनको जेल में डलवाया जाए। असल मकसद इनका कुछ और है। नहीं, आजकल हमारे मुआशरे में जब हम मसाजिद में जाते हैं तो मतलब जैसे सुन्नियों की मस्जिद में जाएं तो वो अहले हदीसों के या देवबंदियों के खिलाफ होते हैं, अहले हदीसों की मस्जिद में जाएं तो वो सुन्नियों के खिलाफ होते हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे? ये तो जी एक पूरी फिक्र है ना पीछे। ये को एक जिस तरह तो नहीं होता है कि घर बैठे एक दिन में एक रात में इख्तलाफात तो नहीं बन जाते। इसके पीछे एक पूरी फिक्र है। वो या इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी की अपनी फिक्र है, उनकी अहले हदीस की अपनी फिक्र है। जब हनाबला में, शवाफे में, हनाफ में, तो इनमें अगर इख्तलाफ है तो ये नीचे भी ये चल पड़ता है। वो ये हनाफ की दोनों चीज़ें ही हैं, देवबंद हैं या वो हैं, तो ये हो जाता है इसमें ऐसी कोई। लेकिन उसको इतना शिद्दत पसंदी की तरफ ले जाना, ये इसके बारे में थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए। असल वो इसका भी रुझान जो मुताले है उसमें आप कभी देखेंगे तो उन्हीं की अपनी जो रविश रही है ना एक दूसरे के बारे में, उसकी वजह से ही। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के बारे में आजकल बहुत ज्यादा मुहाज करम है, मतलब सब उलामा कह रहे हैं कि इनको सजाए मौत दी जाए या इन्होंने जो गुस्ताखियां की हैं उसकी जल्दी से जल्दी इन्हें सजा दी जाए, और जो इनकी यूट्यूब पे वीडियोस हैं वो सारी की सारी डिलीट कर दी जाए, और कुछ लोग उनका साथ भी दे रहे हैं। तो इसके बारे में आपकी क्या सोच है? कि जब इंसान के पास इल्मी दलील ख़त्म हो जाए तो तभी वो इंसान इस तरह के हरबे इस्तेमाल करता है। इन लोगों के पास कोई इल्मी दलील नहीं है, ठीक है। इंजीनियर साहब ने इनका हदीस से रद्द किया है, ठीक है। ये जो नासबियत फैला रहे थे उस चीज़ का, तो अब ये लोग जो हैं ये इंजीनियर साहब के दर पे हो गए कि किसी ना किसी तरह उनको चैनल बैन किया जाए या उनको इवन कत्ल के फतवे यहाँ पे इनके खिलाफ आ रहे हैं। तो बेसिकली बात ये है कि इन लोगों के पास दलील ख़त्म हो गई। तमाम जिंदगी के जो छोटे बड़े मसले मसाइल होते हैं उनके बारे में उन्होंने इस तरह की वीडियोस बनाई हुई हैं, और उन वीडियोस के अंदर उन्होंने मतलब तमाम फिरकों के बारे में बताया कि ये फिरका इसके बारे में ये कहता है, ये फिरका इसके बारे में ये कहता है। तो इसके बारे में बहुत अच्छा इम्पैक्ट एक यूथ की तरफ जाता है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? तो देखें कि हर फिरके के बारे में देखें, इंसान अब हसीत है, इंसान की मिसाल ले लें, इंसान में भी कुछ नेगेटिव पॉइंट होंगे, कुछ पॉजिटिव पॉइंट होंगे। इस तरह जो फिरका जो किसके मुकल्लद होते हैं वो भी एक शख्सियत के होते हैं। वो अपनी राह पे अमल कर रहा होता है, वो सोचता है, वो उसके ऊपर मुकल्लद होते हैं, लोग उस पर अमल करते हैं सारा। तो अख्तलाफ होता है, फलां फिरके में ये चीज़ अच्छी नहीं, ये अच्छी नहीं। देखिए इमाम अपने इमामों को देख लें, ज़्यादातर हमारे इलाके में जो 4 इमाम मशहूर हैं उनको भी इल्मी इख्तलाफ था, वो भी एक दूसरे के साथ इख्तलाफ था, लेकिन एक इत्दाल था, एक इख्तलाफ में, गुफ्तगू में इत्दाल था, एक दूसरे की इज़्ज़त भी करते थे। आज हम देखें, अगर मैं बज़ाते खुद देखूं, अगर मैं डॉक्टर सारा अहमद साहब को सुनूं, मौलाना मदूदी साहब को पढ़ा जाए, देखें वो भी इख्तलाफ करते हैं लेकिन उनकी गुफ्तगू में इत्दाल होता है। वो जब भी औलिया कराम के बारे में बात करते हैं या अंबिया कराम के बारे में, सहाबा कराम के बारे में बात करते हैं, उनकी गुफ्तगू में इत्दाल होता है। वो उनको हस्तियों की मौत पर हंसती हैं। अगर देखें हम अपने इस्लाफ जो अपने तरीक़ को देखें, बुज़ुर्गों ने बहुत बहुत काम किए हैं। असल मसला ये है कि हमने उन बुज़ुर्गों के इल्मी काम को पढ़ा नहीं, देखा नहीं। हमारा मसला ये है कि हमें शुरू से उन बुज़ुर्गों की, उन औलिया कराम की, हमारे इस्लाफ का इल्मी काम बताया
बताया ही नहीं गया, सिर्फ करामात पे रखा गया है। करामात पे ये देखें, जब वो गद्दी नशीन बैठते हैं वो अपना फायदा देखने के लिए करामात गाड़ भी सकते हैं, हर भी कर सकते हैं। असल मसला फिर करामात पे आके हो जाता है। असल है कि हमें शुरू से उन औलिया कराम के जो इल्मी बात है, जो उनका इल्मी खिदमात है, वो बतानी चाहिए, हमें कुछ पता हो। अब देखें, जो भी इस मसले में बात करता है, वो ये कहता है ना, बाबे कहानी कराते हैं, ये बेसिक बन गया ट्रेंडिंग हैशटैग बन गया कहानी। देखिए, कहानी बापों से मंसूब होती है, ठीक है, लेकिन बापों को कहानी बाद वालों ने मंसूब की है ज़्यादातर बातें, तो उनका जो इल्मी काम है वो हमें कोई नहीं बताता। अब बता दे, और या कराम ने इतना काम किया, नेक बंदों ने काम किया ना, फिर उनके दरबारें बन गई हैं, गद्दी नशीने हो गए हैं, ये हो गया। बेसिक तो उन्होंने दीन का, इस्लाम का काम किया ना, उनको इज्जत मिली है। अब देखें, पीर नसीरुद्दीन नसीर शाह साहब हैं, उनका इख्तिलाफ, उनका एक अपनी आरा थी, अब वो फोत हो गए हैं, दरबार तो उनका भी बन गया है। ऐसे ही ठीक है, मनगढ़ंत भी होंगे, लेकिन ज्यादातर मेरा मानना है कि ज्यादातर ऐसा ही है कि जो बुजुर्ग थे उनका एक इल्मी मकाम और था, उनको बाद वाले हैं उन्होंने अपनी एक दुकान चमकाने के लिए उनके साथ कुछ चीजें जोड़ के ये सारा किया है। तो ठीक है, हाँ, इख्तिलाफ आप रख सकते हैं, लेकिन इख्तिलाफ की एक इत्तेदाल, नेक हस्तियां हैं, उनके बारे में इत्तेदाल से गुफ्तगू करनी चाहिए। मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू, हर मुसलमान से इत्तेदाल से गुफ्तगू करनी चाहिए, उनके इज्जत करनी चाहिए। हमारा हक है, हर इंसान को एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए। जब हम किसी को बुरा कहेंगे तो अपोजिट आपको भी बुरा लोग कहेंगे, इसका जवाब मिलेगा। उलमा कह रहे हैं कि आजकल मतलब जैसे डॉक्टर जाकिर नाइक साहब थे, या फिर डॉक्टर इसरार अहमद साहब हैं, या इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब है, तो इनका काम नहीं है कि दीन की वो तबलीग करें, ये काम उलमा का है, तो उलमा को करना चाहिए, इन पे डिजर्व ही नहीं करता। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? कि हर शख्स है, अगर उसके पास किसी दीन का इल्म है, तो ये हदीस भी है कि आपके पास अगर कोई दीन का इल्म है तो आप आगे उसको लोगों तक पहुंचाएं। अब ये देखना है कि वो क्या इल्म ठीक है या नहीं। अब अगर आप देखेंगे वो जो बात आगे फैला रहे हैं वो ठीक है, तो बस ठीक है, वो उनका भी काम है। ये कहाँ कोई ठप्पा तो नहीं ना लगा कि कोई खास लोग ही जो है वो ये काम करेंगे। अगर कोई भी एक अच्छी बात आपको दीन के रिलेटेड पता चलती है, आप सबको बताएं। और कहा यह जा रहा है कि जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब हैं वो गलत रवायात बयान करते हैं और फिरका वारियत फैलाते हैं। उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि आप मेरी जोन सी बात मैंने की है वो उसको उस तरह फॉलो कर लें। वो हमेशा यही कहते हैं कि जाके उसको दोबारा किसी हदीस की किताब से देखें, ठीक है, इस्लाम 360 है, उस पर आप सर्च कर सकते हैं, हदीस को सर्च करें। उन्होंने कभी ये भी नहीं कहा कि उनकी राय को फॉलो किया जाए। वो हमेशा ये कहते हैं जो हदीस में लिखा है उसको फॉलो करो। अच्छा, तो आजकल बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे गर्मा गर्मी है, वैसे भी लोग एहतजाज वगैरह भी कर रहे हैं, मुख्तलिफ उलमा इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के ख़िलाफ़ हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसके बारे में ये कहूँगी कि इख्तिलाफ जो है वो हमारा हक है, हम किसी से भी रख सकते हैं, लेकिन अगर आपका किसी बात पर किसी से इख्तिलाफ है तो वो इख्तिलाफ आप रखें, लेकिन उसकी ज़ात को बुरा ना कहें। तो अगर आपको इख्तिलाफ है आप उनको ना सुने, लेकिन ये है कि इस बात पर उनकी शख्सियत का एक पूरी अक्कासी कर लेना कि वो इस तरह से हैं, ये बात गलत है। और मैं ये कहूँगा कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के ख़िलाफ़ आजकल बहुत ज़्यादा गर्मा गर्मी है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये हर दौर में होती है। पहले हमने देखा कि मौलाना मौदूदी के खिलाफ उस वक्त के मौलवी उठे, क्योंकि जो भी थोड़ा सा मदरसा सिस्टम से हटके कोई बात करता है, इन मौलवियों से थोड़ी सी हटके बात करता है, तो लोग उसके खिलाफ होते हैं। हमने देखा कि मौलाना मौदूदी पे फतवे लगे, यहाँ तक कि डॉक्टर इसरार पे फतवे लगे, अब यहाँ पे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा पे लग रहे हैं, साहिल अदीम है उन पे लग रहे हैं। तो ये होता है कि जो थोड़ा सा हटके सोचता है, इवन गामदी साहब पे लगे, तो ये होता है कि जब आप थोड़ा सा हटके सोचते हो ना, थोड़ा सा मदरसा सिस्टम से हटते हो और एक अपनी रिसर्च जो कि आप ऑब्वियसली हदीस और कुरान से ले रहे हो, और तो उसको जब आप पब्लिक करते हो तो ऑब्वियसली एक मदरसा सिस्टम जो एक फिरका वारियत का एक पूरा निज़ाम है, उस तरफ से रिएक्शन आता ही आता है। एंड में आप यूथ को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि यूथ को खुद इल्म हासिल करना चाहिए कि उलमा से सीखना चाहिए? भाई देखें कि इल्मी आप खुद भी पढ़ सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि इंसान को खुद समझ नहीं आ सकती। मतलब कि कुरान की कुछ असलाहत है ना, मनसूख हो गई, आयत नुज़ूल हो गया, हदीस का मौका महल क्या है। हम जब इन चीज़ों को पढ़ेंगे, जब हम एक हदीस की कोई किताब पढ़ लेंगे हर चीज़ की, लेकिन जब उसकी सही समझ के लिए हमें उनके बैकग्राउंड का सियाको सबाक पर जानना भी जरूरी है। इसके लिए तो हमें उलमा कराम से पूछना पड़ेगा। देखिए, कुरान में अल्लाह ताला खुद कह रहे हैं कि अहले इल्म से जाके पूछ लो। अल्लाह ताला खुद कह रहे हैं, तो देखिए अहले इल्म से भी पूछना चाहिए, खुद भी पढ़ना चाहिए। जिधर समझ ना लगे आपके इल्म से जो ऊपर की बात है वो पूछनी चाहिए, इसमें कोई इशू ही नहीं। हर इंसान पूछे, हर इंसान का काम है खुद दीन पढ़े, जिधर समझ ना लगे वो अहले इल्म से पूछ ले।
जी तो नाजरीन, आज हमने मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के बच्चों से सवालात किए और उनसे दीन के बारे में पूछा कि वो दीन के बारे में क्या आरा रखते हैं और कौन सही है कौन गलत है। आगे फैसला आपने करना है कि आपको कौन सही लगता है कौन गलत लगता है। कमेंट में रिप्लाई करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही नए नए सवालात के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आपका मेज़बान मोहम्मद उकाशा। अल्लाह हाफिज़।